1945 से 1991 तक का समय विश्व इतिहास में शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष दो महाशक्तियों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच था। दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन विचारधाराओं, आर्थिक नीतियों और वैश्विक प्रभाव को लेकर गहरी प्रतिस्पर्धा रही। साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका के बीच युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका दो विपरीत ध्रुवों के रूप में उभरे। सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था साम्यवादी थी, जिसमें राज्य का नियंत्रण सर्वोपरि था। वहीं अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, जहां निजी संपत्ति और बाजार की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया। दोनों देशों ने अपने अपने गुट बनाए और दुनिया के कई देशों को अपने प्रभाव में ले 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया। इसके बाद विश्व एक ध्रुवीय बन गया, जिसमें अमेरिका अकेली महाशक्ति के रूप में उभरा। इस बदलाव ने वैश्विक राजनीति की दिशा बदल दी। अब दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया और कई देशों की विदेश नीति, सुरक्षा और आर्थिक रणनीतियां अमेरिका के प्रभाव में आने लगी। सोवियत संघ युद्ध के बाद दक्षिण एशिया की राजनीति में भी बड़े बदलाव आए। इस क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश शामिल हैं। हर देश की अपनी राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना है। भारत लोकतांत्रिक और बहुधार्मिक समाज है, पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य है, बांग्लादेश विकासशील राष्ट्र है, नेपाल संघीय लोकतंत्र है, भूटान 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। इसके बाद देश के सामने राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र की स्थापना और समानता पर आधारित विकास जैसी प्रमुख चुनौतियां थी। भारत को एकजुट रखना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना और सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना आसान नहीं था। इन चुनौतियों का सामना करते हुए भारत ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता के बाद भारत में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में कांग्रेस ने लगातार जीत हासिल की, जिससे एक दलीय प्रभुत्व स्थापित हुआ। इसी दौर में नियोजित विकास की नीति अपनाई गई, जिसमें सरकार ने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाई। सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास को संतुलित करना। भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। इसका अर्थ है कि भारत ने किसी भी बड़े शक्ति गुट या गठबंधन में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखना था। गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों में स्वतंत्र विदेश नीति, शांतिपूर्ण सहयोग और निष्पक्षता शामिल है। इससे भारत को वैश्विक मंच पर संतुलित और भारतीय लोकतंत्र में समय समय पर संवैधानिक संकट भी आए। इनमें सबसे प्रमुख था आपातकाल, जिसमें सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया को अस्थायी रूप से सीमित कर दिया जाता है। आपातकाल के 3 प्रकार होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए; राजकीय आपातकाल, राज्य में गंभीर अस्थिरता के लिए; और वित्तीय आपातकाल, आर्थिक संकट के लिए। पूर्णविराम आपातकाल के दौरान कालीन भारत में नई राजनीति और जन आंदोलनों का उदय हुआ है। सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, राजनीतिक भागीदारी और क्षेत्रीय आकांक्षाएं इन आंदोलनों के प्रमुख पहलू हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का उभार, स्थानीय आंदोलनों की सफलता और सामाजिक मुद्दों पर जन जागरूकता ने भारतीय राजनीति को नया स्वरूप दिया है। इससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत हुआ है और विभिन्न समुदायों की आवाज को